बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैटेगरीज किस तरह से बनाते हैं और कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और इसके अंदर जो मैं एग्जांपल दूंगा वो एज कैटेगरीज बनाएंगे। और इसको ग्रुप भी कहा सकता है कि एज ग्रुप में हम ऐड करना चाह रहे हैं, यानी जिसकी जो एज है उस हिसाब से उनकी कैटेगरीज या ग्रुप बन जाए। और वी लुकअप का यूज़ करेंगे और लुकअप फार्मूले से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कॉन्केटिनेट फंक्शन होगा और रेटेड इफ़ फंक्शन होगा। ये सभी फार्मूले आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेवल एडवांस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और मैं इस पे आपको समझा रहा हूँ। किसी भी सेल्स डाटा के ऊपर भी आप इसको, अगर कैटेगरीज वाइज आपका डाटा बनाना है तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो इसमें सबसे पहले एज देखनी है। फिर शीट 2 है। शीट 2 पे हमारे पास है 20, 30, 45। अब ये जो फर्स्ट सेल आ रहा है, फर्स्ट सेल से हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री हो रही है नंबर्स की, यहाँ पर 34 आया, फिर 35 और फिर 35 से 45 है, तो 45 से लास्ट 44 नंबर आए। एक तो ये यहाँ पे फार्मूले से करना है काम, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमें डेटेड इफ और उसकी कैटेगरीज लगानी है। तो सबसे पहले तो हम एज कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और करंट सिस्टम डेट, आज तक की जो डेट है उनकी एज क्या होगी। तो इसके लिए सिंपल डेटेड इफ फंक्शन इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट डेट कॉमा करंट सिस्टम डेट, जो कंप्यूटर में आपकी डेट सेट हुई हुई होती है यहाँ। और यहाँ कैटेगरी जो है वो एज ईयर ग्रुप की बनानी है, तो ईयर के हिसाब से बनेंगी। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज टुडे के बाद टुडे फार्मूला करंट सिस्टम डेट के लिए होता है, इन्वर्टेड कॉमा में ईयर के लिए वाई लिख दिया मैंने और ब्रैकेट क्लोज वाई ईयर के लिए लगाया। ठीक है, इंटर। अब यहाँ 44 आ गया। सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग करेंगे इसको। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर, और इसको क्लिक कर देंगे एंड तक, जहाँ तक डेट एंट्री करी हुई है हमने, बर्थ डेट। और इसके बाद इनकी एज यहाँ पर आ जाएगी। अब कैटेगरी का फार्मूला लगाने से पहले शीट 2 पे जाएंगे और यहाँ जो फार्मूला है ये हमें लगाना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, जैसे 20 के बाद 35 नंबर एंटर हो रहा है, तो लास्ट जो यहाँ डेट होगी 34 होनी चाहिए। फिर 35 के बाद 45 है, तो यहाँ पे जो लास्ट आएगी 35, 36 और जो है 44 तक की रेंज बनेगी। तो ये फार्मूला किस तरह लगेगा, इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन के साथ। इक्वल के साइन के बाद फर्स्ट सेल जहाँ से एज स्टार्ट हो रही है उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर 7 बटन दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एंड फंक्शन, फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस का साइन और इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7 का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आ रहा है टैक्स, टैक्स ब्रैकेट ओपन और सेकंड सेल यानी फर्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया A1, उसके बाद वाला जो सेल है नेक्स्ट, इसको क्लिक करेंगे और इसमें हम कहेंगे माइनस करें 1 और कॉमा फॉर्मेट टैक्स करते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। और देखें 20, 24 इसमें से 1 माइनस किया इसने, और जब ड्रैग करेंगे तो इस तरह ये इस नंबर को चेक करेगा और लास्ट 44 वैल्यू आ जाएगी। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, इसको भी ड्रैग मोड कर्सर से ड्रैग कर देंगे और लास्ट वाली वैल्यू डायरेक्ट 60 प्लस कर देते हैं। यहाँ लास्ट जो ड्रैग किया था उसको क्लियर कर दिया और 60 प्लस कर दी वैल्यू। शीट में आ जाएंगे यहाँ कैटेगरीज देखने के लिए। अब 2 फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप जो अप्रॉक्सीमेट होता है मैच, वो यूज़ होगा इसके अंदर, क्योंकि 2 कंडीशंस होती हैं, एग्जिट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। ये पहले भी मैंने आपको बताया अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर वी लुकअप के हवाले से, वो वीडियो आप तफसील से देख सकते हैं, मैंने डिटेल बताई है। अब इसमें हमें फर्स्ट एज सेलेक्ट करनी है, जो हमने डेटेड इफ से कैलकुलेट कर ली थी बर्थ डेट के हिसाब से उनकी। अच्छा, एक काम इसमें और कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हम चाह रहे शीट 2 पे हमें जाना नहीं पड़े क्लिक करके, हम डायरेक्ट यहाँ पे उसका रेफरेंस उठा लें, तो हम उसकी सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। और वो सोर्स जो है वो हम यहाँ कॉल कर लेंगे टेबल एरे की जगह में, क्योंकि वी लुकअप का जो सेंटेंस होता है यहाँ लुकअप वैल्यू के बाद वो कहेगा टेबल एरे। टेबल एरे की प्रॉब्लम, हमें शीट पे जाना पड़ता है, फिर क्लिक करके वापस आना पड़ता है। तो इनसे बचने के लिए इससे पहले काम कर लेते हैं, शीट 2 पे जाते हैं और इनकी सोर्स डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर
डिफाइन नेम बॉक्स जहाँ होता है इसको क्लिक करके डिफाइन करा देते हैं एज ग्रुप, जो भी आपको नाम देना है, या एज कर लेते हैं सिर्फ। अब ये टेबल का नाम एज डिफाइन हो गया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंटर कर रहा हूँ मैं, इसको एंटर करेंगे और अब हम व्हील को अब लगाते हैं। तो यहाँ हमें अब शीट पे जाके क्लिक नहीं करना और टेबल सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यही काम आप किसी भी फार्मूले के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट सेल एज, और फिर उसके बाद जो हमने डिफ़ाइन की थी रेंज, एज के नाम से डिफ़ाइन की थी टेबल एरे, इसको हमने वी लुकअप को यहाँ बता दिया टेबल एरे। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स, क्योंकि यहाँ हमें कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है। तो फर्स्ट में एज थी और सेकंड यहाँ कॉन्केटिनेंट लगाया था वो कॉलम 2 है, तो यहाँ कॉलम इंडेक्स आ जाएगा 2। और यहाँ कंडीशन जो 2 मैंने आपको बताई थी, फॉल्स और अप्रोक्सीमेट मैच ट्रू के लिए वी लुकअप में आती है, ये चलेगी यहाँ ट्रू अप्रोक्सीमेट। ब्रैकेट टैब दबा देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर। ठीक है जी, यहाँ ये आ गया। अब इसमें देखें एक फ़ायदा क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था डिफ़ाइन नेम कर देंगे, इसमें हमें शीट पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ा, रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी। प्लस इसका एक और एडवांटेज क्या मिल गया हमें, यहाँ F4 नहीं करना पड़ा। ये 2 काम हमारे सेव हो गए और टाइम सब सेव हो गया। सबसे मेन होता है टाइम सेव करना काम करते वक्त। जो भी फार्मूले आप लगा रहे हैं उसको ईजी करें और टाइम कंज्यूम जो हो रहा है वो देखते हुए चले आप। तो इस चीज़ के लिए हमने ये काम किया है और इससे आपको पता चल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसकी रेंज डिफाइन कर दी और इससे हमें 2 चीज़ें सेव कर ली हमने। एंटर कर लिया, एंटर के बाद सेल के लास्ट में आकर ड्रैग कर लिए, यहाँ पे सेल के लास्ट में आकर ड्रैग मोड कर्सर से जहाँ तक एंट्री करी हुई वहाँ तक डेटा सारा ड्रैग। अब देखें 34 और 25, तो 20 से 25 ग्रुप की कैटेगरी में आ रही है। इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा है। अब एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ में इसको 60 कर लेता हूँ, देखिए 59, और अगर प्रीवियस में चले 50 कर लेते हैं इसको यहाँ से, तो 60 प्लस में चला गया ये हमारा, है ना। ऑटोमेट फंक्शन सारा ये एक दफ़ा आप फार्मूले लगाएंगे, उसके बाद आपको जो भी यहाँ से एंट्री करनी होगी इसके लिए आप डायरेक्ट डेटेड एज कैलकुलेट करके देगा और कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो इसके अंदर जो प्रीवियस बाद वाली वैल्यू है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। यहाँ देखिए मैं 34 की जगह कर देता हूँ 30, ठीक है। यहाँ 29 और यहाँ 30 और यहाँ 45 था तो यहाँ 44। तो ये सब ऑटोमेट फंक्शन हो गया। इसके अंदर जो मैंने आपको फार्मूले बताए वो डेटेड इफ़ है, डेटेड इफ़ की और एग्जाम्पल अगर आपको देखनी है तो इसकी मैंने सभी एम के साथ, डी के साथ, वाई एम, ये सब इसमें फंक्शन यूज़ किए जा सकते हैं डेटेड इफ़ फंक्शन के अंदर। इसकी कैटेगरी के लिए आप मेरे यहाँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरह वी लुकअप अप्रोक्सीमेट डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करी हुई है इन फंक्शंस के हवाले से। ये सारी आपको वीडियो के टैब में आ जाएंगी, तो वीडियोस मिल जाएंगी सारी एडवांस बिगनर्स वगैरह की, सब इसमें आप तफसील से सारे टॉपिक देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है एडवांस वी लुकअप। और इसके अलावा कोई वीडियो अगर सर्च करनी है तो यहाँ सर्च दिया हुआ है, यहाँ से आके आप सर्च में टाइप कर सकते हैं डेटेड इफ़ से रिलेटेड जो तफसील की वीडियो होंगी ये सब आ जाएंगी यहाँ पे। स्पेलिंग का खास ख्याल रखिएगा, अक्सर डी नहीं लिखते हैं, वो समझते हैं डेट इफ़ है, तो DATEDIF। एंटर करेंगे यहाँ पे तो देखें यहाँ पे इसमें इससे टॉपिक डेटेड इफ़ से जो रिलेटेड हैं सारे उसके अलग अलग रिटायरमेंट और फिर एज और फिर सारी तफसीलन वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो एक तो ये काम हमारा। अब नेक्स्ट ये काम किसी और फार्मूले से करें अगर, बाकी डेट इफ़ और कैटेगरी कॉन्केटिनेशन वही रहेगी। कैटेगरी के लिए अगर हम एक और फार्मूला लगाएं तो यहाँ लुकअप से कर सकते हैं ये काम, और लुकअप के लिए इक्वल लुकअप वही एज सिलेक्ट कॉमा। अब इसमें सेपरेट दोनों कॉलम सेलेक्ट करना पड़ते हैं, तो इसलिए एज वाला जो हमने डिफाइन किया था टेबल एरे वो नहीं इसमें यूज़ होगा। इसके लिए शीट पे जाना पड़ेगा और पहले फर्स्ट जो एज वाला कॉलम है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और 1 टाइम कर देंगे F4 फिक्स, फिर कॉमा, और कॉमा के बाद यहाँ पर जाएंगे हम सेकंड कॉलम पे और इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ और इसको भी कर देंगे 1 टाइम F4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
सेम वही चीज़ जो वीलुकअप से की, उसमें हमने इजी कर लिया डिफाइन नेम से डायरेक्ट, और इसमें भी ये काम हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोनों हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए और समझ में आ गए होंगे जिस तरह से मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।